Hello, good morning student. Welcome to Victor Institute of Professional Studies ऑनलाइन क्लास। मैं आकाश अग्रवाल आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है नेटवर्क एडेप्टर्स, जो कि आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी ये दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरा ट्यूटोरियल है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल ये सारे देखे थे। अब हम लोग देखेंगे कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। किसी भी सिस्टम में कोलिजन सिस्टम की परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा या बहुत बेकार इफेक्ट डालता है। अगर मान के चलो आपके कोई भी सिस्टम के अंदर कोलिजन होता है तो वो कोलिजन क्या करता है, कोलिजन एक बैड इफेक्ट डालता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर। ये विशेषकर तब देखा जा सकता है जब दो स्टेशंस के बीच की दूरी ज़्यादा हो। तो ये कोलिजन कब होता है? ये कोलिजन जनरली तब होता है कि जब आपके दो स्टेशन एक साथ एक चैनल को यूज करके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। बट कब कर रहे हों? जब उन दोनों के स्टेशन की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, और पैकेट की लेंथ क्या है, कम है। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो टकराव और विवाद की समस्या का निपटारा कर इस समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रोटोकॉल्स हैं आपके बिटमैप प्रोटोकॉल और दूसरा है बाइनरी काउंटडाउन। ठीक है बेटा। अब बिटमैप प्रोटोकॉल क्या होता है? बिटमैप प्रोटोकॉल मान के चलो कि आपके पास है एन स्टेशन। एन मतलब नंबर ऑफ स्टेशन। मान के चलो आपके किसी के पास 2 स्टेशन है, किसी का 4 स्टेशन है, किसी का 5। तो हमने इसलिए बोला कि आपने सपोज किया कि आपके पास 5 स्टेशन है, जिसमें क्या होता है, हर स्टेशन का एक एड्रेस होता है जो होता है 0 से n-1। किसी एक स्टेशन का एड्रेस होगा, वो होगा 0, किसी का होगा 1, किसी का होगा 2, किसी का होगा 3। ठीक है। और उनका जो कंटेंशन पीरियड होता है वो एन स्लॉट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अब होता क्या है, अब सपोज डैट मान के चलो कि आपका स्टेशन 0 ने ट्रांसमिट किया, तो वो 0 स्लॉट के ड्यूरिंग एक बिट को प्रसारित करेगा, यानी एक ही बिट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। सपोज डैट कि आपका स्टेशन नंबर 0, आपके पास 5 स्टेशन है, तो 5 स्टेशन में क्या होगा, हमने पाँचों स्टेशन को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया कि पहले आप ट्रांसमिट करोगे, उसके बाद आपका पूरा ट्रांसमिशन हो जाएगा तो आप दूसरा वाला स्टेशन ट्रांसमिशन करेगा। तो ये चीज़ें रहती है, समझ आ रहा है? तो इसमें क्या हुआ कि हमने स्टेशन 0 है तो स्टेशन 0 ट्रांसमिट करना शुरू करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस 0 स्लॉट के दौरान, उस 0 स्लॉट के टाइमिंग के बीच में वो इक्वली ऑन कितने बिट को ट्रांसमिट करेगा, 1 बिट को। तो किसी भी स्टेशन को इस स्लॉट के दौरान कि प्रसारण की अनुमति नहीं होगी, यानी ट्रांसमिशन की परमिशन नहीं होगी। मैंने अभी बताया जैसा कि आपको कि जब 0 स्टेशन है, अगर वो ट्रांसमिट कर रहा है तो उसके जब तक उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरे स्टेशन को परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी ट्रांसमिट करने की। ठीक है, यदि फिर स्टेशन 3 1 बिट का प्रसारण करता है, यानी स्टेशन मान के चलो 3 स्टेशन नंबर 3 और स्टेशन नंबर 1, एक स्टेशन नंबर 3 क्या करता है, 1 बिट का ट्रांसमिट करना चाहता है, तो तीसरे स्लॉट के दौरान इसे बोलते हैं विवाद स्लॉट में कंटेंशन स्लॉट में भेजना हुआ। सभी एन स्लॉट्स को भेजने के बाद पंक्ति में सारे स्टेशन सिग्नलों को भेजना प्रारंभ करते हैं जब ये अनुमानित आता है कि कौन सा स्टेशन प्रसारण करने जा रहा है, ट्रांसमिट करने जा रहा है। अतः किसी तरह का टकराव नहीं होगा। जब पिछले स्टेशन ने अपने सिग्नल को भेज दिया तो दूसरी एन बिट कंटेंशन पीरियड से स्टार्ट होती है। इसी प्रोटोकॉल के परिचालन को दिखाता है।
तो मैंने आपको यही बताया था कि ये क्या होता है, बिट में प्रोटोकॉल ऑपरेशंस यानी कैसे वर्किंग करता है कि मान के चलो आपके पास नंबर ऑफ स्टेशंस क्या हैं, n है, और हर स्टेशन का क्या है, एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अब क्या किया हमने, हर स्टेशन को क्या किया, कंटिन्यूस स्लॉट में डिवाइड कर लिया उनके। तो अब क्या होगा, नो स्टेशन, अगर मान के चलो 0 स्टेशन वांट टू ट्रांसमिट 1 बिट ड्यूरिंग दी 0 स्लॉट में अगर मान के चलो कि उसने क्या किया, किसी एक बिट को ट्रांसमिट करने की कोशिश की, तो नो स्टेशन इज अलाउड टू डू ट्रांसमिट ड्यूरिंग दिस स्लॉट। तो क्या होता है कि इस स्लॉट में यानी इस स्लॉटिंग टाइम में किसी भी स्टेशन को ट्रांसमिट करने की प्रोसेस नहीं होती। अगेन फिर से, इफ़ स्टेशन 3 वांट टू ट्रांसमिट अ 1 बिट ड्यूरिंग थर्ड स्लॉट, अब मान के चलो थर्ड नंबर का स्टेशन है, वो 1 बिट को ट्रांसमिट करना चाहता है, कौन, तीसरे स्लॉट के टाइमिंग में, तो इट हैज़ टू ट्रांसमिट इट कंटेंशन स्लॉट। तो वो किस में जाएगा, वो किस में स्लॉट करे, किस में ट्रांसमिट करेगा, कंटेंशन स्लॉट में करेगा। आफ्टर पासिंग ऑल एन स्लॉट, सारे स्लॉट्स पास हो जाएंगे, एन स्लॉट्स पार हो जाएंगे, तो सारे स्टेशन किस में आ जाएंगे, क्यू में। फिर विल स्टार्ट ट्रांसमिशन सीरियल, तो फिर नंबर वाइज स्टेशन क्या करेंगे, अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझे। तो ये डिसाइड किया जाता है कि हर कोई भी स्टेशन अभी नेक्स्ट ट्रांसमिट करने जाएगा, दे विल बी नो कोलिजन। तो हम एक उम्मीद लगाते हैं कि इनके बीच में कोई भी कोलिजन नहीं होगा। व्हेन लास्ट स्टेशन है ट्रांसमिटेड सिग्नल, जब लास्ट स्टेशन किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करता था, एनोदर एन बिट पीरियड कंटेंट पीरियड विल स्टार्ट, फिर क्या होगा, एनोदर जो एन बिट कंटेंशन पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब अगला है बाइनरी काउंटडाउन। इन बाइनरी काउंटडाउन प्रोटोकॉल में क्या होता है, हर ऑल दी स्टेशन ऑन दी चैनल, हर चैनल पे जितने भी स्टेशन होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक फिक्स लेंथ की बाइनरी एड्रेस उनको असाइन कर दी जाती है, यानी हर स्टेशन को एक फिक्स लेंथ की बाइनरी एड्रेस असाइन कर दी जाती है। इफ़ एनी स्टेशन वांट टू ट्रांसमिट मैसेज और सिग्नल, अगर कोई स्टेशन सिग्नल या मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहता है, इज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इज एड्रेस एज ए बाइनरी बिट स्ट्रिंग, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको अपने एड्रेस को बाइनरी स्ट्रिंग में ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद हायर ऑर्डर बिट, यानी उसको हायर बिट को स्टार्ट करते हुए। तो किससे स्टार्ट करेगा, वो हायर ऑर्डर बिट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। द डिफरेंट स्टेशन एड्रेस आर ओ रेड टुगेदर टू डिसाइड, फिर क्या होता है, द डिफरेंट स्टेशन एड्रेस आर ओ रेड, तो डिफरेंट स्टेशन एड्रेस जो होते हैं ओ रेड टुगेदर टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग, तो वो डिसाइड करते हैं ट्रांसमिशन की प्रायोरिटी का, ठीक है। तो जैसे कि एक नीचे एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं, सपोज डेट कि आपके पास 4 स्टेशन, चारों स्टेशन के क्या हैं, एड्रेस हैं। पहले का है 0010, दूसरा है 0100, थर्ड है 1010, लास्ट ऑफ 1001। ऑल आर ट्राइंग टू सीज दी चैनल फॉर दी ट्रांसमिशन, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल को सीज करके उसको ट्रांसमिट करने की, ठीक है। ऑल दी स्टेशन विल ब्रॉडकास्ट इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस बिट, यानी वो ही स्टेशन अपने एड्रेस को ब्रॉडकास्ट कर पाएगा जिसके पास हायर ऑर्डर की बिट होगी, तो यानी किसके पास है 0011 रेस्पेक्टिवली। दी MSB आर ओ रेड, तो यही MSB क्या होती है, ओ रेड होती है। स्टेशन 00 एंड 0100
सी दी वन MSP इन दी अदर स्टेशन, वो तो ये चेक करेगा दूसरे स्टेशन के एड्रेस। सो गिव अप द करंट राउंड, पे करंट राउंड को वो क्या करता है, देता है। नाउ स्टेशन 1010 एंड 100 विल कंटिन्यू, तो ये दोनों स्टेशन भी क्या करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। दी नेक्स्ट बिट इज 0, बोथ स्टेशन इज कंटिन्यूस, दोनों स्टेशन क्या हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बिट इज 1, सो स्टेशन 1011 गिव अप ओनली वन स्टेशन 10 एंड 1 विल नाउ ट्रांसमिट फर्स्ट। तो क्लियर सी बात ये है कि इसमें क्या होता है, बाइनरी बिट काउंट डाउन चैनल में क्या होता है कि हर स्टेशन को एक बाइनरी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है ऑफ फिक्स लेंथ का। तो जिसकी बाइनरी एड्रेस की वो क्या करेगा, अपने हाई बाइनरी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, पूरे चैनल पे को ट्रांसमिट कर लेगा। तो क्या करेगा, जिस बाइनरी एड्रेस की हायर बिट प्रायोरिटी हायर बिट होगी, तो सबसे पहले हायर बिट वाले एड्रेस को ही स्टेशन को क्या दिया जाएगी, प्रायोरिटी देगी, आप अपना ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर, ये होता है। लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल कंबाइन दी बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंटेंशन कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। तो लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है, कंटेंशन और कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल से मिलके बना। दिस प्रोटोकॉल यूज कंटेंशन, ये प्रोटोकॉल क्या यूज करते हैं, कंटेंशन यूज करते हैं, यानी प्योर अलो और स्लॉटेड एट लो लोड टू प्रोवाइड लो डिले और कोलिजन फ्री टेक्निक, यानी लो लोड पर लो डिले और कोलिजन फ्री टेक्निक को प्रोवाइड कराते हैं, यानी वो होते हैं लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल। एट ए हाई लोड टू प्रोवाइड गुड चैनल, यानी तो हाई बिट पे भी वो काम कर सकें और लो बिट पे भी क्या कर सकें, लो लोड पे भी काम कर सकें। क्लियर बेटा। तो लिमिटेड कंटेंशन प्रोटोकॉल जो होता है असिमेट्रिक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब उसका हम लोग देखते हैं कंट्रोल एक्सेस। कंट्रोल एक्सेस किस, तो इन दिस द स्टेशन कंसल्ट वन एनर टू फाइंड विच हैज़ स्टेशन राइट टू सेंड। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल एक्सेस में हर स्टेशन एक दूसरे से कंसल्ट करता है कि हर किस स्टेशन के पास कि डेटा को भेज सिग्नल्स को सेंड करने के राइट्स हैं या नहीं। ये स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस इट हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय द अदर स्टेशन। जब वो स्टेशन जब तक उसको नहीं भेज सकता जब तक दूसरा स्टेशन उसको क्या ना करते, ऑथोराइज करते हैं। तो इनमें से 3 मेथड आते हैं, एक होता है रिजर्वेशन, दूसरा होता है पोलिंग, थर्ड होता है टोकन पासिंग, ठीक है। रिजर्वेशन क्या होता है, बिफोर सेंडिंग डाटा स्टेशन नीड टू मेक रिजर्वेशन। जब भी डाटा को भेजने से पहले स्टेशन को क्या करना होता है, एक रिजर्वेशन तैयार करना होता है, रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है, यानी पहले उसको जगह हायरिंग करनी पड़ती, जगह फिक्स करनी पड़ती, तब उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी डेटा को सेंड कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट होता है पोलिंग। पोलिंग क्या होती है, पोलिंग वर्क विद टोपोलॉजी। पोलिंग का हमेशा जो काम करता है वो टोपोलॉजी के साथ काम करता है। वन डिवाइस इज डिजाइन एज अ प्राइमरी स्टेशन, अदर डिवाइसेज आर सेकेंडरी स्टेशन। इसके अंदर क्या होता है, 2 डिवाइस होती है, एक डिवाइस को प्राइमरी स्टेशन के रूप में डिजाइन किया जाता है, दूसरी डिवाइस को सेकेंडरी स्टेशन के रूप में डिजाइन किया। लिंक कंट्रोल इज डन बाय द प्राइमरी डिवाइस। जो लिंक कंट्रोल डिवाइस की बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, प्राइमरी डिवाइस पर बनाई जाती है। तो ऑल डाटा एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू दी प्राइमरी डिवाइस। जितना भी डाटा का एक्सचेंज होगा वो किस पे डिवाइस पे होगा, प्राइमरी डिवाइस पे। तो प्राइमरी डिवाइस डिसाइड विच डिवाइस इज अलाउड टू यूज चैनल एट ए गिवन टाइम। दिए गए समय पे कौन सा चैनल, कौन सा डिवाइस इस चैनल को यूज करेगा या नहीं करेगा, ये कौन तय करता है, प्राइमरी डिवाइसेस, ठीक है। ये प्राइमरी डिवाइस वांट टू रिसीव डाटा। अगर प्राइमरी डिवाइस चाहता है कि मैं डाटा रिसीव करूं तो इट आस्क्स दी सेकेंडरी, तो ये किसको बोलता है, सेकेंडरी डिवाइसेस को बोलता है, ये सेकेंडरी स्टेशन को बोलता है। इफ़ दे हैव एनीथिंग, तो वो कहता है तुम्हारे पास कुछ भेजने के लिए है या नहीं। तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग पोलिंग बोलते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, किसकी करेंगे, टोकन पासिंग की। तो टोकन पासिंग क्या होती है, ए स्टेशन इज अलाउड टू सेंड डाटा व्हेन इट रिसीव ए टोकन। टोकन का मतलब समझो, जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं,
किसी बेकरी बहुत अच्छी फेमस शॉप है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, अपने को टाइम नहीं लग मिल रहा, तो वो क्या करता है, टोकन फैसिलिटी अप्लाई करता है कि आप उसे पैसे सबमिट करें। तो पैसे सबमिट करने का वो क्या कहता था, टोकन दे देता है। टोकन से क्या क्लियर हो जाता है दुकानदार के पास, भाई मेरे पास इस चीज़ के इसके पैसे आ गए, अब ये खाना खाए या ना खाए, कोई चीज़ ले या नहीं ले, मेरा टेंशन नहीं, मेरा पैसा दे। तो ऐसे ही होता है। तो हम टोकन लेके सामने वाली दुकान को देते हैं, फिर हमको इसके बदले में क्या देता है, डेटा देता है या चीज़ देता है, तो वो क्या करता है, काम। तो इसी तरीके से क्या होता है, टोकन पासिंग होती है। तो हर स्टेशन एक डाटा को सेंड करने के अलाउ करता है जब उसको क्या मिल जाए, टोकन मिल जाए, यानी उसको एक स्पेशल फ्रेम मिल जाए, उसको परमिशन मिल जाए। तो रिंग टोपोलॉजी इज यूज फॉर कनेक्टिंग डिवाइस। तो इन डिवाइसेस को कनेक्टिंग करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी जिस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है वो होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। ईच स्टेशन हैज ए प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। हर स्टेशन प्रेडिसेसर भी होता है और सक्सेसर का मतलब होता है +1 भी करता है और डिक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी कर सकता है और प्लस भी कर सकता है। फ्रेम आर कमिंग फ्रॉम प्रेडिसेसर इज गोइंग टू द सक्सेसर। अगर मान के चलो फ्रेम मेरे कहाँ से आ रहे हैं, प्रेडिसेसर से आ रहे हैं और जा कहाँ पर रहे हैं, सक्सेसर पे। तो टोकन सर्कुलेट अराउंड द रिंग। तो टोकन क्या करेंगे, रिंग के चारों ओर घूमेंगे। ये स्टेशन कैप्चर द टोकन इफ़ यू वांट टू सेंड डाटा। अगर मान के चलो कोई स्टेशन डाटा सेंड करना चाहता है या डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो वो स्टेशन क्या करेगा, उस टोकन को कैप्चर करेगा या ले लेगा। तो फ्लो चार्ट फॉर टोकन पासिंग प्रोसीजर इन शोन फिगर। तो आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा टोकन, तो आपको किसके लिए वेट करना पड़ेगा, टोकन के। देन आप कैप्चर करेंगे अगर आप डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो फ्रेम सेंड करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप फिर से क्या करेंगे, सेंड ए फ्रेम। तो अलाउ टाइम एक्सप्लेन तो रिलीज द टोकन, फिर आप क्या करेंगे, टोकन को रिलीज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग देखेंगे चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है। चैनलाइजेशन इज दी मल्टीपल एक्सेस मेथड। चैनलाइजेशन क्या है, मल्टीपल एक्सेस मेथड है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक होती है शेयरिंग और डिवाइडिंग चैनल, यानी ट्रांसमिशन मीडियम को डिवाइड और शेयर करना। तो ये क्या कहलाता है, मल्टीपल एक्सेस कहलाता है। फॉर नंबर ऑफ स्टेशन शेयरिंग, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशन क्या हैं, बहुत सारे हैं। 3 मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल एक्सेस मेथड है। तो इसमें 3 टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। पहली है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी FDMA। दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका नाम है TDMA। थर्ड है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी CDMA। क्लियर है। तो चैनलाइजेशन क्या होता है, चैनलाइजेशन एक वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है जो कि किस मेथड को यूज करता है, मल्टीपल एक्सेस मेथड को यूज करता है। और जो क्या करता है, मल्टीपल एक्सेस वो टेक्निक कहती है जो कि आपके ट्रांसमिशन मीडियम को शेयर करेगा या ट्रांसमिशन मीडियम को डिवाइड करता है फॉर नंबर ऑफ स्टेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेशन को शेयर करने के लिए, उनको यूज करने के लिए। तो उसको पढ़ने के लिए चैनलाइजेशन के अंदर 3 टेक्नोलॉजी होती है। पहला होता है FDMA, दूसरा होता है TDMA, थर्ड होता है CDMA। FDMA का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और TDMA का होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। थर्ड होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ होगा, दैट्स गुड। अगर हुआ है तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूँगा। क्लियर। अब FDMA देखते हैं। FDMA में होता क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मान के चलो कि आपके पास एक बैंडविड्थ है, तो उस बैंडविड्थ को हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के उस बैंडविड्थ को हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स में, नंबर ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी यानी बैंडविड्थ को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी बैंड्स में हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं हम सब बैंड। ईच स्टेशन ट्रांसमिट इट्स इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली ऑन ए असाइन सब बैंड। तो क्या कर सकता है, इसके अंदर हर स्टेशन अपने डेटा या सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, उसे जो हमने सब बैंड असाइन कर दिया है। तो यानी उस सब बैंड को असाइन किया है और जिस स्टेशन को, तो वो स्टेशन उस
सब बैंड असाइन किए गए सब बैंड में अपने डेटा या ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। टू रिड्यूस द को चैनल इंटरफेरेंस, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि को चैनल इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए, कोलिजन्स को रिमूव करने के लिए गार्ड बैंड बिटवीन टू बैंड इज प्रोवाइड, दो सब बैंड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक गार्ड बैंड भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इफ W इजकल टू अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ चैनल, अगर मान के चलो W क्या है, आपके चैनल की अवेलेबल बैंडविड्थ, R क्या है, आपके चैनल की डाटा रेट, और M क्या है, नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो M इज द व्हाट, नंबर ऑफ स्टेशन। दी ट्रांसमिट रेट ऑफ ईच स्टेशन, जो हर स्टेशन की ट्रांसमिट रेट होगी वो होगी R/M। R मतलब डेटा रेट चैनल अपन नंबर ऑफ स्टेशन। तो इस तरीके से हर स्टेशन की ट्रांसमिट रेट हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यानी वो, और जिसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी, बिट पर सेकेंड। FDM ट्रांसमिशन आर सेपरेटली इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस जो है ट्रांसमिशन जो होता है वो ओनली सेपरेटली किसके अंदर होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर होता है। दैट मीन्स टोटल अवेलेबल ट्रांसपोंडर बैंडविड्थ इज शेयर बाय द स्टेशन। जो हमारे पास टोटल ट्रांसपोंडर बैंडविड्थ होती है वो हर स्टेशन को क्या कर दी जाती है, शेयर कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। क्लियर बेटा? FDMA इज नॉट सूटेड फॉर वर्स्टी ट्रैफिक कंडीशन। FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी बस्ट और ट्रैफिक जैसी कंडीशंस के लिए एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? तो अब अपन ने ये देखा था चैप्टर 5 का सेकंड ट्यूटोरियल, जिसमें हमने नेटवर्क एडाप्टर के बारे के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो इसी की नेक्स्ट क्लास हम लेंगे कल। तो कल हम इसके लिए चैप्टर को इसी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कर लेंगे फिनिश। ठीक है बेटा? अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं आया है, आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। क्लियर? बाय बेटा।